धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन में संतों को गले लगाकर रोए। समाचार सिर्फ 24 पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, अब कान्हा की आवाज गूंजेगी। पूरा देश एक दिन जल्दी ही ब्रिज में आने वाला है, जब ये नारा गूंजेगा, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में हुए शामिल मोहन यादव, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ किया भोजन। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का 10वां अंतिम दिन था, जिसने सबको भावुक कर दिया। 7 से 16 नवंबर तक 3 राज्यों से होकर यह 10 दिवसीय पैदल यात्रा संपन्न हुई। यात्रा के अंतिम दिन इसमें लाखों की संख्या में सनातनी शामिल हुए। और आपको बता दें कि जिस तरह से मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश यहां आकर के बाबा बागेश्वर धाम के साथ बैठकर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ बैठकर जो भोजन सड़क पर बैठ कर के किया है, उसने साफ तौर पे एक संदेश दिया है। आपने देखा कि एक तरफ मुख्यमंत्री बैठे हैं और दूसरी तरफ एक आम परिवार, छोटी सी बच्ची, बुजुर्ग, माता, और ऐसे भोजन खाया जा रहा है जैसे कि ऊंच नीच जात पात के सभी भेदों को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आपको बता दें कि यही कारण है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऊंच नीच जात पात को खत्म करने का जो बीड़ा उठाया है, सनातन को एक करने का जो बीड़ा उठाया है, हिंदू को जगाने का जो बीड़ा उठाया है, यही कारण है कि वो सार्थक होता नजर आ रहा है। सनातन सभा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के निर्माण को लेकर संदेश दिया। उन्होंने देश भर के हिंदू समाज से 5 संकल्प लेने की अपील की, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति को मजबूत आधार देने की बात कही। शास्त्री ने कहा कि समय की आवश्यकता है कि हर हिंदू जागृत होकर धर्म और राष्ट्र के प्रति अपनी भूमिका निभाए। आज सामाजिक समरसता, सनातनी एकता के लिए श्री धाम वृंदावन हम सब पहुँचे और हमको इस बात से बहुत गौरव और प्रसन्नता है। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम चूँकि बांके बिहारी आए हैं, बालाजी का मिलन बांके बिहारी से हो रहा है और बांके बिहारी यदुवंशी हैं, और हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उन्हीं के वंशज हैं। तो वो उनके वंशज के श्री ठाकुर जी के यहाँ जब हम आए और आपको जैसे ही संदेशा लगा, पता लगा, तो आपने कहा कि ये तो हमारा ही कार्य है, हमारे ही कार्य में बागेश्वर बाबा और पूरा सनातन समाज और लाखों लोग लगे हुए हैं, तो हम स्वयं पदयात्रियों के साथ बैठ करके, सड़क पर बैठ करके प्रसाद पाएंगे। ये इनकी सरलता, सौम्यता और मुख्यमंत्री की सहजता को पूरे भारत को अब देखना चाहिए कि हमारे यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कितने सहज और सरल हैं। सड़क पर बैठ करके, राजधानी की गद्दी से सड़क पर बैठ करके संवाद करते हैं। सड़क से संवाद, सामाजिक समरसता का संवाद, एकता का संवाद और भारत को विश्वगुरु बनाने का संवाद और सनातनी होने का संवाद और ब्रिज में आकर के ब्रिज की परंपरा के निभाने का। आपने आते ही ब्रिजरज को माथे लगाया, फिर आज सामाजिक समरसता का भोज भी इन साधारण पदयात्रियों के साथ किया। ये सबसे अभूतपूर्व बात है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इस प्रकार की सरलता, सौम्यता रखे, निश्चित रूप से उस प्रदेश का भी उत्थान होता है, उस देश का भी उत्थान होता है, वहाँ की प्रजा भी प्रसन्न रहेगी। महाराज जी, आज अंतिम दिन है आज आपकी यात्रा का, आपको समापन करने जा रहे हैं। क्या घोषणा करेंगे इस धरती से जो समरसता यहाँ पर दिखाई है, एक तरफ मुख्यमंत्री और एक तरफ सामान्य परिवार? देखिए, हम घोषणा तो नहीं करते हैं, हम विचारक यात्रा करते हैं। तो तन से यात्रा आज विश्राम लेगी पर मन से जारी रहेगी। और तीनों प्रदेशों में जो गांव-गांव में लोगों ने संकल्प लेना शुरू किया कि हम सामाजिक समरसता रखेंगे, हम सनातनी एक रहेंगे, तनातनी नहीं अब सनातनी एक रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की चर्चा होने वाली, अब वो दिन दूर नहीं है जब हम सब इसी प्रकार
ब्रज में पुनः आकर के भगवान जब हम तो आते ही रहते हैं, लेकिन अब पूरा देश एक दिन जल्दी ही ब्रज में आने वाला है, जब ये नारा गूंजेगा, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की भूमि है, यहाँ तो कण कण में भगवान है और भगवान का देवस्थान है। क्या सड़क, क्या मकान, सब कुछ महान। हम सब के लिए बागेश्वर धाम बाबा जी ने सामाजिक समरसता को लेकर के एक अच्छा संकल्प लिया और भगवान के धाम, भगवान गोपाल कृष्ण के धाम तक आने का निर्णय ये अपने आप में हम सब के लिए उत्साहवर्धक भी है। मैं बाबा जी के इस संकल्प की सराहना भी करता हूँ और बाबा जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। सामाजिक समरसता का भाव आज के समय में और ज़्यादा जरूरी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं तो ये बोलने से नहीं, करके दिखाने की जरूरत है। बहरहाल अब कान्हा की नगरी में शोर और गूंजेगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठेगा, इस पर भी बाबा बागेश्वर ने बड़े संकेत दिए हैं।